हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्टडी विद सनी सर। तो गाइज़ क्योंकि मैंने क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो डील कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 जो है वो क्लास 10th में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा पर्सपेक्टिव इसी उन्हीं क्वेश्चंस को दूंगा, मतलब वही एक्सरसाइज जो एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री 15 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री रहती है, और क्योंकि इस पर 60% हो चुका है तो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है ये। तो इसलिए मतलब मैं चाहता हूँ कि ये 50 मार्क्स 15 नंबर अगर आप कर लो तो यार मतलब 4% तो सीधा कर लिया। तो इसीलिए इसमें से एक्सरसाइज 8.4 जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस बार आपके ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 जो है वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हम वो भी करेंगे। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं हम वो लेंगे। लेकिन क्योंकि मैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 6 पार्ट हमारे पीछे वाली वीडियोस में हो चुके हैं, आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए मतलब वो है आगे वाले पार्ट्स। ठीक है, 6 हो चुके हैं तो 4 पार्ट बचते हैं। तो ये है आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं, करते हैं सॉल्व। तो लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेप है, चलते हैं आगे। तो यहाँ से ऊपर देखो, यहाँ साइन थीटा एक है और यहाँ 3 थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, और नीचे कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ देखो एक साइन थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से मैंने साइन थीटा बाहर ले लिया। आप देखेंगे अब ब्रेसिस, ये वाला साइन थीटा तो बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन, और यहाँ हो गया स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या बचा, यहाँ से कॉस थीटा मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ 1 होगा, वहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चलिए 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, चलिए नीचे क्या बन गया, नीचे भी सेम करेंगे, ब्रेसेस तो है, मैं ये इधर वाली ब्रेसेस डाल लेता हूँ अलग से। ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ब्रेसेस मैंने क्लोज कर दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सेपरेट चल रहा है। ऊपर के केस में देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस करेंगे, माइनस 2 से 2 में से 1 गया तो 1 बचा, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ऑटोमेटिकली ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वाला देखते हैं, तो नीचे वाला क्या बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको ब्रेसेस ओपन कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 निकला तो 1 बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इधर तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ये ब्रेसेस हो गया, देखिए अंडरस्टूड हो गई। 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दो, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा ना कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला तो ऑलरेडी था माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वो मैंने लिख दिया, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच दिया, लिख दिया। तो अब देख रहे हो ये वाला दोनों तो सेम है, ये कट गया, तो यहाँ क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और ये बराबर होता है टैन ऑफ थीटा के। ऐसा क्यों, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा जो होता है ये क्या होता है, ये आपका टैन ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपकी RHS आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6 जो है 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वहाँ जो है ना 8th पार्ट इस तरीके से दे रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो प्रूफ ही करना है, तो हम यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो यहाँ क्या बना साइन ए प्लस
कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड। चलिए तो साइन ए प्लस कोसेक तो साइन का ही उल्टा होता है ना, तो ये लिख दिया मैंने, याद रखिएगा। कॉस ए प्लस सेक 1 कॉस ऑफ ए, और यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन की साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे साइन ए का होल स्क्वायर प्लस, सिमिलरली यहाँ ऊपर करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। चलिए तो ये आपका जो है ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे तो देखिए यार, इस क्वेश्चन में ये प्रोसीजर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, निकल जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से मत करिए, ये तरीका नहीं अप्लाई करेंगे। कौन सा तरीका लगाएंगे ज़रा देखना, यहाँ हम लगाएंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बाय यूजिंग कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो चलिए ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, एक पार्ट, ये तो एक पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, प्लस दूसरा वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, तो ये आपका मिला 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, चलिए तो साइन स्क्वायर ए तो रहने दीजिए ऐसे ही, इसका कोई नहीं है। ठीक है, तो कोसेक जो होता है, तो चलिए इसको बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। कोसेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई, कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो 1 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए मल्टीप्लाई सेक 1 कॉस ए का उल्टा होता है, तो मैंने लिख दिया। देखेंगे ये साइन और ये साइन कटा, इधर से ये कॉस और ये कॉस कट गया, तो आपके पास जो बचा वो बचा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 एक 2 ये है और एक 2 इधर लिखिए मैंने। चलिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 तो 4 होता है, तो मैंने लिख दिया। अब ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, प्लस कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ जैसे जैसे लगेंगी, थीटा की जगह तो ए आएगा, वैसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, और सेक जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, यहाँ प्लस 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए जो है या कोसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और दूसरी तरफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, तो खोल देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 4, तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 4 5 6 और 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपका 8th पार्ट होगा। दिस पार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब उसको मतलब हम चेंज कर दें, कोसेक को 1 साइन में चेंज कर दें तो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो जाएगा, तो आप उसको मत कीजिएगा, आप इसको सिंपल होल स्क्वायर खोल के कीजिए, बहुत मज़े से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ इस प्रकार है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए करेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए आएगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। कोसेक मुझे पता है साइन का उल्टा होता है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 1 साइन ए, साइन ए इधर है, और सेक जो है 1 कॉस का होता है, तो इधर लिखा मैंने कॉस। ठीक है, ए लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है,
यार याद रखिएगा, बहुत बार इसको यूज़ कर चुका हूँ मैं। कोसेक 1/sin होता है और सेक 1/cos होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो गया साइन ए, और इधर करेंगे तो क्या मिल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो गया कॉस ए। ठीक है, इतना सा तो हो गया। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो ये पता ही है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे साइन ए हो गया मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे कॉस ए हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इधर लिख देता हूँ, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमने दो फॉर्मूले की आइडेंटिटी बनी, यहाँ लगा दी। एक 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर आएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर आएगा। तो इन्हीं का उल्टा उल्टा होता है। चलिए देखते हैं। तो ये साइन और एक इधर दो थे, एक साइन बच गया, ये वाला और ये वाला कट गया, तो आपको मिला साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया। अब इसी प्रकार हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, वो है 1 प्लस इट इज़ आई थिंक यस, तो इट इज़ tan a प्लस cot a। हम देखेंगे तो आपको पता है कैसे ले सकते हैं। tan साइन को तो साइन a अपॉन कॉस ए लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan, और कॉट के केस में ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलिए नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए, और इधर आगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बन गया साइन ए कॉस ए। ठीक है, चलिए तो ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर जाके साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अभी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर। ये तो 1 हो गया, यहाँ थीटा लिख सकते हो आप, थीटा साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के बराबर होता है। तो आया साइन ए कॉस ए अपॉन 1, ये हो गया साइन ए कॉस ए। ठीक है, आप देख रहे हो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए कॉस ए, और इधर भी क्या है साइन ए कॉस ए। सो देयरफॉर आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये था आपका पार्ट 9th ऑफ दिस। सो अभी हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका पार्ट 10th, और इस पूरी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ये दोनों मिलकर tan स्क्वायर ए, मतलब दोनों का जवाब tan स्क्वायर ए आएगा। तो चलिए इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बहुत आसान है ये। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर किसके होता है तो सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो बता के रखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए ठीक है, तो क्या बन गया, एक साइड लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और नीचे बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा बटा कोसेक थीटा का ऊपर आएगा होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, देखते हैं सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है, और साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसी का तो होल स्क्वायर होता है। अभी जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, कॉस थीटा और ये साइन थीटा जब बीच में मल्टीप्लाई लिखते हैं तो फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है। इतना तो पता होता है ना, ये वाली फ्रैक्शन जब हटाते हैं तो कहते हैं ये उल्टी हो जाती है। तो आपको मिला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसके ऊपर से मल्टीप्लाई इसके नीचे से इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, एक्चुअली मैं थीटा थीटा लिखे जा रहा हूँ, लेकिन आपका एंगल जो दे रखा है इट्स ए, तो आपका एंगल ए रहेगा, यहाँ भी ए एंगल होगा, एंगल ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ये एंगल भी ए होगा, यहाँ पे भी ए रहेगा, यहाँ पे भी ए रहेगा। देखिए इसको लेके जब मत कन्फ्यूज़ होना, जो दिया है वही एंगल लिखना है, थीटा तो आमतौर पे लेते हैं। तो ये tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया। अभी हम चलते हैं इसके पीछे वाले पार्ट की तरफ। ये वाला पार्ट अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस पार्ट को। तो यहाँ बना 1 माइनस tan ए और नीचे 1 माइनस कॉट ए, ये देके रखा है, इसका होल स्क्वायर। चलिए tan की जगह क्या हो जाएगा अपॉन, मैं ऐसे ही लिखूँगा साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, का होल स्क्वायर। ये तो दोनों का होल स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर लगा लो, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस कॉट की जगह कॉस ए बट अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं।
ऊपर किया तो ये बना कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे कॉस ए। कैसे आया अंडरस्टूड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और वैसे ही नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे हो गया साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए क्या बन गया, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और अपॉन यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिए, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए और ये माइनस का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली आपके पास बचता है माइनस टेन स्क्वायर ए का, टेन ए का होल स्क्वायर, और माइनस तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि होल स्क्वायर है ऊपर, तो ये कट के ये बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको दोनों पार्ट बताने थे कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट, दोनों का आंसर जो है वो टेंस के रे मैंने सॉल्व कर दिया। एक यहाँ पे टेंस के रे, दूसरा यहाँ पे टेंस के रे। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में आपकी एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आता है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम जो आने वाली वीडियो होगी ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो डू कमेंट्स यार, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है नहीं लगती है, कमेंट्स कीजिए लगातार। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या और कोई है कि सर ये वाला कोई पार्ट करवा दो, तो वो भी करवा देंगे। आप बस मैसेज करते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब जब हम वीडियो देखते हैं तो नीचे रेड से कलर में लिखा होता है, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है, तो उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको आती रहे। ओके, थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।